Hello everyone, good morning everyone, welcome to Dremati IAS YouTube channel and today is Friday and आज एप्टीट्यूड का परसेंटेज का पार्ट 3 कर रहे हैं हम। 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, धीरे धीरे स्लोली हम लोग जो लेवल था परसेंटेज के क्वेश्चंस का उनको इंक्रीज करते जा रहे थे। आज भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द परसेंटेज सीरीज। नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक शुरू होगा, तो हम शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए स्क्रीन पर है। आप चाहो तो, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो समझ आ ही गया होगा परसेंटेज सीरीज का, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर होता है तो बहुत बढ़िया, वरना सोल्यूशंस तो मैं कराऊंगी, फिर सोल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अ पर्सन is able to purchase 6 kgs less rice for rupees 1200. What is the original price of the rice per kg? क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कि मान लो अगर आप लेट करके चलते हैं कि 25% हाइक होने के बाद जो था राइस का प्राइस जब 25% बढ़ गया तो वो पर्सन 6 kg कम खरीद पा रहा था 12,000 रुपीज में। ठीक है, तो लेट्स से कि फॉर रुपीज 1200 अ पर्सन वॉज एबल टू बाय 100 kgs ऑफ राइस। लेट अज्यूम कर लेते हैं कि इतना वो खरीद पा रहा था, तो पर केजी प्राइस कितना हुआ? 1 kg का कितना प्राइस हो गया? 12 रुपीज, है ना। सो 12 रुपीज पर केजी आपका प्राइस राइज होने से पहले प्राइस जो थे वो 12 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें चावल मिल रहे थे। बट अब ड्यू टू द राइज ऑफ प्राइस, ड्यू टू 25% राइज, है ना, क्या हो जाएगा प्राइस बताओ? 12 रुपीज में 25% हाइक हो रहा है, तो मतलब 125% निकालना है हमने 12 रुपीज का, है ना। 25 से काटेंगे तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 4 3 12 होता है, तो मतलब 15 रुपीज हो गया। तो अब जो राइस का प्राइस हो गया है वो कितना हो गया है? 15 रुपीज हो गया। पहले 12 रुपीज पर केजी था, अब 15 रुपीज पर केजी हो गया। ये हमने लेट करा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लेटिंग, तो आप इसको एक्स ले लो या जैसे भी मर्जी ले लो। तो अब क्या हो रहा है? द पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kgs लेस। तो अगर 15 रुपए पर केजी होगा तो 1200 रुपए में कितने केजीज आ जाएंगे? हम तो 100 केजीज ले रहे थे ना, है ना, 100 केजीज हम खरीद पा रहे थे, तो अब वो 6 केजीज कम खरीद पाएगा। लेट्स अज्यूम कि 1200 का 15 से अगर हम डिवाइड करें तो 128 पे आता है, 80 केजीज हो गया। लेकिन ये गैप कितना है? 20 केजीज का है। हमें गैप कितना चाहिए? 6 केजी का चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो 20 को हमें अज्यूम करना है 6 केजीज के अकॉर्डिंग, और हमें निकालना कितना है? 100 केजीज का एक्स निकालना है। ठीक है, सॉरी, हमें रुपीज निकालने हैं, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओके, तो 20 का गैप आ रहा था जो कि 6 का गैप होना चाहिए, उसमें हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया है सर। 20 विल कम बिलो। ओके, नो इरेजर ऑप्शन हेयर। ओके, 6 का गैप होना चाहिए। गैप है हमारा 20 का, हमें वैल्यू निकालनी है 100 केजी की, कि 100 केजी की बजाय कितना बन रहा है, वो कितना केजी खरीद पा रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा 5 से चला जाएगा, 6 5 30। तो मतलब 100 की बजाय हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी 30। अगर 30 केजी खरीद पा रहा है वो ओरिजिनली कितने रुपए में? 1200 रुपए में, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 1200 अपॉन में 30। इसको अगर आप कट करोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा 40 रुपीज। तो 40 रुपीज पर केजी हमारा आंसर आ रहा है, जो कि 12 रुपीज हमने लेट करा था। आई होप सबको समझ आया होगा क्या हुआ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, in a class 60% of students are from India and 50% students are girls. ठीक है, 30% of them of the Indian students are girls, then what is the percentage of foreign students boys? सबसे पहले तो हम लेट करके चलते हैं कि टोटल क्लास में 100 बच्चे हैं,
ठीक है। अब इन 100 में से 60% आर व्हाट फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया का लिख लो और यहाँ पे लिख लो बाहर का, नॉन इंडियंस, ठीक है। तो 60% हमारे बच्चे इंडियन है, तो 60 यहाँ आ जाएगा, बाकी कितने बचे, 40 बचे, तो 40 नॉन इंडियंस होंगे। और 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 50-50 होना चाहिए। अब इसमें बोला है 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब इसका 30% क्या होगा, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज निकाल लो। इसका 30% निकालेंगे, 30% ऑफ 60 विल गिव यू 18, तो 18 लड़कियां तो गर्ल्स हो गई, तो बाकी कितनी बची, बाकी कितने बॉयज बचे, यहाँ पे से 18 में से माइनस करोगे तो 42 आ जाएगा, तो 42 आर बॉयज, ओके। अब उन्होंने बोला 50% गर्ल्स थी, 50, इसका 50% कितना होगा, ये गर्ल्स और ये बॉयज, टोटल का 50 गर्ल्स होनी चाहिए थी और 50 बॉयज होने चाहिए थे। अभी हमें सिर्फ 18 गर्ल्स मिली है, तो बाकी की गर्ल्स यहाँ पे होंगी, है ना, नॉन इंडियंस में होंगी। तो 50 में से 18 माइनस कर दो, कितने आएंगे, 32, तो 32 गर्ल्स तो नॉन इंडियंस हो गई। तो बॉयज कितने बचे, 8 ही तो बचे नॉन इंडियंस। अब इन्होंने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, foreign students are from India and 50% of the students are girls. And if 30% of the Indian students are girls, then what is the percentage of foreign students are boys? That is coming very low in the non-foreign students. देखो इन्होंने बोला 60% of the students are from India, तो इंडिया में 60 यहाँ हो गए, 40 इधर बच गए, और 50% of the students are girls, और टोटल की जो 50% है वो गर्ल्स हैं, 50% बॉयज हैं। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब इंडियन स्टूडेंट्स की 60 का 30% निकालेंगे अगर हम, तो वो 18 ही बनेगा, है ना। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यस, तो 18 बच गया। तो 18 में से 50 होने चाहिए टोटल, तो 18 में से 50 में से माइनस करेंगे, 32 बचेगा, और 32 है तो 8 ही तो बचे। What percentage of foreign students are boys? तो 8 अगर बचे हैं बॉयज तो 8% ही तो आएगा। अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स को बॉयज पूछते तो 42% आ जाता। आंसर 8% है, आई थिंक ऑप्शन में है ही नहीं ये 2021 वाले में, तो इसको आप देख लेना, आंसर 8% आ रहा है। क्वेश्चन हमने ढंग से सॉल्व करा है, ठीक है। अब एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ आंसर, वैसे मेरे हिसाब से तो 8% ही आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, 1 मिनट, व्हाट इट इज सेइंग देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स निकालना है, मतलब 8 जो है वो 100 में से नहीं निकालना, 40 में से निकालना है, ठीक है। तो 40 का 8% कितना होगा, 8 कितना होगा, ठीक है। 8 का परसेंटेज निकालना है 40 में, 8/40 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 8 5 और 5 2 तो 20% आ रहा है। अब आया आंसर, ठीक है। टोटल का परसेंटेज नहीं निकालना है, फॉरेन स्टूडेंट्स का बताना है कि फॉरेन स्टूडेंट्स में से बॉयज की कितनी परसेंटेज है, तो टोटल में से नहीं निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, हर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है। हिज मार्क्स ऑन दीज पेपर्स आर इन अ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, 6 पेपर्स की रेशियो दी हुई है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ओके, उसके ओवरऑल जो स्कोरिंग है वो 60% आया, तो लेट्स से कि हम पहले ना इसको ऐड करके देखते हैं सारे नंबर्स को। 5 + 6 11, 11 + 7 इज 18, 18 + 8 इज 26, 26 + 9 इज 35 एंड 10 45, तो 45 आ रहा है। तो हम 450 लेके चलते हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमने लेट करना है, ठीक है। लेट मैक्सिमम मार्क्स भी 6 पेपर्स में, टोटल हमारे अगर हम 450 लेते हैं तो इसको 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 6 7 42 एंड 6 5 30, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 मार्क्स का
लेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच पेपर बी 75। ठीक है, तो टोटल सारे पेपर्स के मार्क्स मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 450। ओके, अब हमें इनका रेशियो निकाल, इस रेशियो में से देखो कि कितना बन रहा है। अच्छा, इसका 60% भी निकाल लेते हैं। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60% मार्क्स। अच्छा, टोटल अगर हम देखें 45 है और ये 45 जो है वो 60% है किसी चीज का, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसी को मैक्सिमम मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 हर पेपर में, और ओवरऑल 45 आया था, 750 ले लेते हैं ओवरऑल। ओके, जस्ट अ मिनट, हमने लेट करा है टोटल 750 मार्क्स, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो एक पेपर के मार्क्स आ जाएंगे। अब इसको 6 से डिवाइड करो, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 5 25, तो 125 मार्क्स का एक पेपर हो गया, और टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं वो 750 बन रहे हैं। ठीक है, और तो रेशियो, क्योंकि इन्होंने इसका हमारा टोटल 45 बन रहा था, और 450 जो है वो 60% होगा इसका, तो इन सब के आगे ना 0 लगा दो। 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो इन सबका टोटल बनेगा 450। ठीक है, 450, और 450 क्या है, 60% है ऑफ 750, इसलिए मैंने टोटल जो लिया है वो 750 लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, ओवरऑल सबको मिला के उसके 60% बन रहे हैं, तो 60% ले लिया हमने उसे। ठीक है, तो टोटल 750 हो गया। अब यहां पर लेना है, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अब इस 125 का 60% निकालते हैं। ठीक है, 60% ऑफ 125, तो 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 2 3 6, 75 आ रहा है। अब ये 75 क्या है, इस 125 का 60% है, 60% ऑफ 125 इज 75, तो इन्होंने बोला है 75 से कम कितने नंबर में उसने स्कोर करा है, कितने पेपर्स में, तो 75 से कम 1 2 3 पेपर्स हैं जिसमें उसने 60% से भी कम स्कोर किया है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये मैंने लेट बी क्यों ऐसा करा है, उन्होंने बोला था 60% उसके ओवरऑल बन रहे हैं, मैंने इसको ऐड करा तो हमारा 45 आंसर आ रहा था, तो मैंने उसको 450 ले लिया, 0 लगा दिया एक आगे, तो मैंने लेट कर लिया कि 450 इज द 60%। ठीक है, अगर 450 60% है तो 100% क्या होगा, 750 होगा, तो टोटल मार्क्स 750 आने चाहिए, उसके आए हैं 450। 450 क्यों आए, क्योंकि इन सबके पीछे मैंने 0 लगा दिया लेट करके। ठीक है, इन सबके पीछे 0 लगाओगे तो 450 ही आएगा इसका टोटल, तो ये पूरा 60% है ओवरऑल, 750 टोटल हो गया। हर पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 125 मार्क्स का हो गया, उसका 60% कितना होता है, 75 होता है। अब हमने देखना है 75 से कम कितने पेपर्स में आए थे, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q, P ने 40% ज्यादा स्कोर करा है Q से इन एन एग्जामिनेशन। अगर Q ने 10% लेस स्कोर करा है मार्क्स देन P, इफ Q scored 10% less marks than P, then how much percent did Q score? Then how much did, okay, just a second, P ने 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे हैं P से, ओके, Q से, तो Q में 40 अगर हम मिला दें मार्क्स तो वो P के बन जाते हैं। ठीक है, और जो Q है उसने 10% कम स्कोर करा है, मतलब ये जो 40 जो है ये 10% बन रहा है किसका, लेस देन P। ठीक है, तो Q से कितने मार्क्स कम है, 40 मार्क्स कम है ना, तो ये 10% बन रहा है, 10% ऑफ P बन रहा है। तो P का अगर स्कोर 400 है और Q का स्कोर कितना हो जाएगा, फिर 40 कम कर दो इसमें से 360 हो जाएगा, तो ये 10% कम हो गया। P से 10% कम स्कोर करा है ना Q ने, इसका 10% क्या होगा,
40 होगा, और 40 ही कम स्कोर करा है क्यू ने। यही तो लिखा है, क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, पी के 10% कम स्कोर करा है क्यू ने। देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर, क्यू हमने निकाल लिया 360 है, इजी था ये तो। चलिए, if the price of an article is decreased by 20%, then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? अगर price of the article जो था वो 20% से decrease करा, और फिर जो न्यू प्राइस था उसको इंक्रीज कर दिया 25%। लेट्स से कि 100 रुपीज का कुछ था सामान, उसमें आपने 20% उसे डिक्रीज करा, मतलब 80 रुपीज का कर दिया, ठीक है। और उसके बाद न्यू प्राइस में 25% इंक्रीज करा है, तो 125% ऑफ 80 ले लो, कितना आएगा? 25 5 4 20, सॉरी 20 है ये, तो हमारा आंसर आ गया 100, वापस से 100 पहुंच गया। तो व्हाट इज द नेट चेंज? चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, 0% हो गया, ठीक है। ऐसे लेट करो जो इजी हो सॉल्व करना। 100 इसलिए लेट करोगे क्योंकि परसेंटेज उसमें सॉल्व करना इजी हो जाता है। 20% कम करना है, 20 नंबर कम कर दो। फिर उन्होंने बोला न्यू प्राइस में इंक्रीज करना 25%, तो 25% इंक्रीज करना है, मतलब 100% तो रहेगा ही, उसमें 25% और इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्टली 125% लिख देते हैं। तो 125% ऑफ 80 इज 100 अगेन, तो नेट चेंज कुछ भी नहीं हुआ, 0% हो गया। Two candidates X and Y are contested in an election. 80% of the voters cast their vote and there was no invalid votes. There was no nota option. X got, दो कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में लड़े, उसमें 80% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। X को मिले 56% ऑफ द वोट्स एंड उसने जीता 1440 वोट से, वो जीत गया, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर 100 लोग थे, 100 में से सिर्फ 80 ही वोट डालने गए, बाकी 20 तो वोट डालने ही नहीं गए, तो इनको हमने काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। और इसमें एक पर्सन को 56% मिलेगा, तो दूसरे पर्सन को कितना परसेंट मिलेगा? ये परसेंटेज है, ठीक है। दूसरे को 44% मिलेगा। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, 56 माइनस 44, दैट विल बी गिविंग अस 12%। तो ये 12% जो है वो 1440 के इक्वल है ना। कास्ट एंड वॉन बाय, तो डिफरेंस जो था वो 1440 था, 12% है। तो हमें टोटल वोट्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% निकालना है, नहीं 100% नहीं, पहले इसका निकलेगा 12% ऑफ 80, ठीक है। तो 12% की वैल्यू अगर हमें ये गिवन है, तो 1440, 12% तो हो गया ये, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वो 100% क्या होगा? 80 होगा हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज किसके हैं? 80 के परसेंटेज है। तो ये 12% किसका है? 80 का परसेंटेज है। तो अभी जो 100% आएगा वो 80 के इक्वल आएगा, ओके। तो ये 12 से जाएगा 120, 1 2 0 0 0, ये आ गया आपका 80 के इक्वल। हमें वैल्यू चाहिए 100 के इक्वल, है ना। अगेन इसको सॉल्व करो, 8 1 8 एंड देन 8 5 40, और उसके बाद 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। तो आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा इस हिसाब से, ओके। 2022 का सी सैट का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैंडिडेट्स, ओह सेम आ गया है, तो चलो कोई बात नहीं, ये आंसर हमारा 1500 है, अभी कैलकुलेट करा। नेक्स्ट चलते हैं। When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. 70% of x is added to another number y, तो sum जो है वो 165% के इक्वल है y के, ठीक है। When 60% of the number x, अगर 60% लेते हैं x का और उसको ऐड करते हैं z के साथ, तो जो सम बनता है वो 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ z के इक्वल बन जाता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इस क्वेश्चन में एक्स वाई जी क्यों हमारा आंसर भाई? जस्ट अ सेकेंड, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। चलो एक बार हम लोग ट्राई करके देखेंगे ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को, बट आई विल सी।
एक सेकेंड, चलो पहले हम इसकी इनइक्वालिटी में आएगा आंसर कि कौन सा बड़ा है। इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ऑप्शन मैं खुद ही डाल देती हूँ, बाकी देख लेंगे। एक ऑप्शन और आएगी जो सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। चलो लेट्स सॉल्व दिस। तो 70% का मतलब हो गया 7/10, और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, अच्छा इसको इधर ले जाओ पहले। तो 7/10 ऑफ x इज इक्वल टू 165/100 y माइनस y, तो ये हो जाएगा 65/100 ऑफ y। ठीक है, अब इसको और काट सकते हैं हम। 5 1 5 5 3 15 5 2 10 20 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 7/10 ऑफ x इज इक्वल टू 13/20 ऑफ y। तो हम इसमें x बाय y का रेशियो निकाल सकते हैं 13/20 इंटू 10/7, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 13/14। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 6/10 ऑफ x इज इक्वल टू 65/100 ऑफ z। इसमें से 0 से 0 काट दिया, x बाय z क्या आ जाएगा 65 अपॉन में 60। इसको अगर हम फर्दर कट करते हैं 5 से 5, तो ये आ गया 13/12। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग हेयर कि यहाँ पर x की वैल्यू 13 आ रही है और यहाँ पर भी x की वैल्यू 13 आ रही है। यहाँ पे y की वैल्यू 14 हो गई और यहाँ पे z की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो x हमारा 13 आ रहा है, y हमारा 14 आ रहा है और z हमारा 12 आ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया, z सबसे छोटा है, फिर x है, फिर y है। z सबसे छोटा है, सारे नन ऑफ द अबव करने पड़ेंगे मुझे, बट रिलेशन क्या बन रहा है, z सबसे छोटा है, फिर x है, फिर y है। दिस शुड बी योर आंसर। ओके एवरीवन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था ये और था परसेंटेज से ही रिलेटेड। चलिए विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। P की जो सैलरी है वो 20% कम है Q की सैलरी से, विच इज 20% लोअर देन द R सैलरी। ठीक है, अगर R की सैलरी 100 है तो Q की सैलरी उससे 20% कम है, मतलब 80 है, और P की सैलरी और इससे 20% कम है। तो और 80% ऑफ 20% कम होना मतलब 80% होना है ना। तो इसको कट करोगे तो 64 आ जाएगा। तो P की जो सैलरी है वो 64 हो गई। हाउ मच परसेंट R की सैलरी कितनी ज्यादा है P की सैलरी से, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 36 का है ना। तो 36 की परसेंटेज निकालना है 64 से। ऑफ कोर्स डेसिमल में आएगा आंसर। देखो अब हम काट सकते हैं इसको 4 से। 4 9 36, 4 1 4, 4 6 24, और तो कटेगा नहीं है, तो 4 हो गया, 3 हो गया, और 900/16 आ रहा है। इसको चाहे तो 2 से काट के देख लेते हैं। 450/8 फर्दर 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 225/4। अब इसको काट दो, डेसिमल में आ जाएगा 20, देन अगेन 6 24, 10 आ गया, 2 8 एंड देन 5। 56.25 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ये भी इजी था वैसे क्वेश्चन। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying it by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? अगर मान लो 100 था कोई नंबर, लेट कर लिया वो नंबर 100 है, उसको मल्टीप्लाई करना था, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 400, है ना। इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 4 करना था, लेकिन हुआ क्या, डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो इनकरेक्ट आंसर आया है हमारा 25, है ना। अब परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज बताओ, ड्यू टू
रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 375 का, और आउट ऑफ 400 कितना परसेंटेज चेंज होगा, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, and 30, 4 7 जा 28, and then 5. तो 93.75 is the percentage change due to this error. ओके 100 की जगह कोई और भी नंबर लोगे तो भी परसेंटेज चेंज इतना ही आएगा हर किसी नंबर में, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर परसेंटेज सीरीज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में क्या डाउट है। आई विल सॉल्व इट, एंड हो सकता है मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको एज अ शॉर्ट अपलोड करवा दूं, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। चलिए अब आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।